सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद में लाखों नमाजियों ने शिरकत की। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने भी मस्जिद उल हराम में ईद की नमाज अदा की। तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। मलेशिया, ब्रुनाई और थाईलैंड में भी आज ईद उल फित्र है। दुनिया के अलग अलग ममालिक में मोमिनीन ने खुदाए रब्बे जुल जलाल के आगे सरबज सुजूद हुए। यह पहला मौका है जब पूरी दुनिया ने कोरोना की बंदिशों से आज़ाद होकर ईद उल फित्र की खुशियां मनाई और खुले आसमान में एक साथ नमाज अदा की। दुनिया के बेशतर ममालिक में आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। मसाजिद और ईदगाहों में बड़ी तादाद में मोमिनीन जमा हुए और कोरोना से करीब 2 साल की महरूमी के बाद बगैर किसी पाबंदी के रब के आगे सरबसजूद हुए, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और गले लग गए। خلال السنة كلها بتيجي في لحظة كده تحس بالسعادة والفرحة اللي بتزيح التعب ده كله. أخيرا يعني بتحس براحة. فعيد الفطر ده أول عيد بيعدي علينا بيحقق المعنى ده بالنسبة لي. خاصة بعد صيام شهر رمضان كمان. कोरोना ज़ाब्तों के बीच दुनिया ने पहली बार खुलकर खुशियां मनाई और खुले आसमान में रब की इबादत के लिए सफ बस्ता हुए। खुशियां वहां भी मनाई गईं जहां की खुशियों पर जालिम व जाबिर ताकतें अपने जबर व इस्तबदाद का पंजा गाड़े रहती हैं। फिलिस्तीन के आवाम क़िबले अव्वल में जमा हुए, ईद की नमाज अदा की, मिठाइयां बांटी गईं और बैतुल मक़दिस से अपने अक़ीदत का इजहार किया। दुनिया भर में उलमा इकराम और इस्लामी स्कॉलर्स ने बताया कि ईद के क्या माने हैं और रमजान का क्या मतलब है। We're grateful to Allah. Yawmul Eid is a day of happiness, is a day of showing gratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala. तुर्की की आया सोफिया मस्जिद में ईद की नमाज में काफी तादाद में लोग नजर आए। ये वो इबादत गाह है जिस पर काफी ज्यादा तनाज़ा रहा है और कई मज़ाहिब के लोगों ने इस इबादत गाह को अपने मजहब से जोड़ा है। ईद के बाद मुसलमानों ने खुशी का इजहार किया। Biliyorsun Ayasofya 87 yıldan beri ibadete kapalıydı. Elhamdülillah. Yani Allah herkese nasip etsin. İnşallah bu Ramazan bayramını bir dahaki Ramazan bayramını burada görmeye nasip edersin. Çok kalabalık, çok güzel bir his. मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने मुशीर तंतावी मस्जिद में नमाज अदा की। सैकड़ों मोमिनीन अपने रब के आगे सरबसजूद हुए। Share this joy and happiness on this beautiful day of Eid, and I say to all of you, Eid Mubarak. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव के बयान पर इजराइल चरागपा है। इजराइल ने रूसी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज दर्ज कराया और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव के बयान की मजम्मत करते हुए उनसे माफ़ी का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि सरगई लारोव ने एक अतालवी टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि हिटलर भी यहूदियों की नस्ल से था। इसराइल ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव के नाजी जर्मन रहनुमा एडोल्फ हिटलर से मुताल्लिक़ एक बयान की मजम्मत करते हुए माज़रत का मुतालबा किया है। सरगई लारोव ने एक इतालवी टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि हिटलर भी यहूदी नस्ल से थे।
इसराइल की जानिब से लावरोव के इस बयान को तारीखी गलती करार दिया गया है और कहा गया है कि सरगेई लावरोव का बयान गलत फहमियों पर मबनी है और वो होलोकॉस्ट की तारीख को मसख करना चाहते हैं। इसराइल पुरजोर अल्फाज में उनके बयान की मजम्मत करता है। इसराइल ने रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोव को नाज़िज़्म और मुखालिफ यहूदियत के बारे में नाकाबिल माफ़ी तबसरों पर तनकीद का निशाना बनाया है और मॉस्को से माफ़ी का मुतालबा किया है। इसराइल में आलमी होलोकॉस्ट यादगारी मरकज याद वाशिम ने भी लावरोव के बयान पर तनकीद करते हुए लावरोव के तबसरे को बेबुनियाद करार दिया। Foreign Minister Lavrov are a fallacy, are deemed to be condemned in the strongest terms. He's propagating basically the inversion of the Holocaust. The victims are deemed to be the perpetrators. This is abhorrent, this is despicable, this is contrary to historical truth. The reference to the Ukrainians, the Ukrainian government, and to President Zelensky particularly as Nazis is also a fallacy. Actually, it's a distortion of the Holocaust, is a denigration of the victims of the Holocaust, because if Nazis means something like that, so it's something not so terrible. So we condemned also in the strongest terms those false equivalences made by Foreign Minister Lavrov and other Russian officials. आइए अब आपको सुनाते हैं कि रूसी वजीर खारजा ने क्या कहा था। Требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и отдать приказ прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру. А мы хотим только обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация этой страны, ни нацификация этой страны, и чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности российской. पीर को रूसी सफीर को वजाहत के लिए तलब करते हुए इसराइल ने कहा कि इन रिमार्क्स में यहूदियों को होलोकॉस्ट में उनके अपने कत्ल का जिम्मेदार ठहराया गया है। लावरोव के एक इतालवी चैनल को दिए गए रिमार्क्स ने इसराइल को बरहम कर दिया। इतवार के रोज जारी होने वाले एक इंटरव्यू में रूसी दावों के बारे में पूछे जाने पर कि वो यूक्रेन को गैर फ़ाल करना चाहता है, लावरोव ने कहा कि कीव में अब भी नाजी अनासर मौजूद हो सकते हैं, चाहे मुल्क के सदर समेत कुछ शख्सियात यहूदी हों। रूसी सफारत खाने की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। यूक्रेन ने भी लावरोव के रिमार्क्स की मसम्मत की। यूक्रेन के सदारती मुशीर मिखाइलो पोडलियाक ने एक ट्वीट में कहा कि तारीख को दोबारा लिखने की कोशिश करके मॉस्को सिर्फ यूक्रेनियों के इज्तिमाई कत्ल को जवाज फराहम करने के लिए दलाइल तलाश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूरोपीय यूनियन के वज़राए तवानाई आज पीर के रोज़ ब्रसेल्स में मुलाकात कर रहे हैं। इस इजलास का मकसद रूस की जानिब से पोलैंड और बुल्गारिया के लिए गैस की बंदिश की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेना है। इस इजलास में यूरोपीय यूनियन के लिए तवानाई और ईंधन के मुतबादिल ज़राए तलाश करने पर गौर होगा। यूरोपीय कमीशन के सदर ने कहा है कि रूसी फैसला यूरोपीय सार्फिन को बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं करेगा। वाज़ेह है कि पोलैंड और बुल्गारिया ने रूस की जानिब से गैस के लिए नए पेमेंट स्कीम को मुस्तरद कर दिया था। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि रूस का यह इक़दाम यूक्रेनी जंग के तनाजुर में यूरोपीय ममालिक को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपनी काबीना के एक बड़े वफ्द के हमरा बर्लिन पहुंच गए हैं और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। बाद में दोनों लीडरान ने हिंदुस्तान जर्मनी आईजीसी की मीटिंग में शिरकत की। माहौलियाती तब्दीली की रोकथाम के लिए दोनों ममालिक ने मुआहिदा किया। जर्मनी और हिंदुस्तान ने दो तरफा मुआहिदों की एक सीरीज पर दस्तखत किए, जिसके तहत 2030 तक साफ तवानाई के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए 10.5 बिलियन अमरीकी डॉलर्स खर्च किए जाएंगे। वाज़ेह है कि बर्लिन से पीएम मोदी 3 मई को डेनमार्क के कोपेनहेगन जाएंगे। Brutalen Übergriffe auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine zeigen, wie ungehemmt Russland die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen verletzt. Deshalb ist für mich sehr wichtig, nochmal an den russischen Präsidenten zu appellieren: Stoppen Sie diesen Krieg, beenden Sie das sinnlose Töten, ziehen Sie Ihre Truppen aus der Ukraine ab. यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया
और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। जर्मनी पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। बर्लिन में हिंदुस्तानियों की खुशी काबिल-ए-दीद थी। कई हिंदुस्तानियों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली। पीएम मोदी ने बर्लिन में बच्चों से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने बहुत से बच्चों से बातें की, इनके साथ फोटो खिंचवाए। तमाम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन वजीर आजम को अपने दरमियान पाकर बहुत पुरजोश थे। पोशाक पहन के आए हैं, कोई खास बात है क्या? हाँ, हमारा आज परफॉर्मेंस आता है, तो बोले कि हाँ मैं जरूर देखूंगा, वो भी खुश देख रहे थे। पीएम से मिले, बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे आए थे, उनको बताया हम लोग वोलूर पे आए हैं और वहाँ पे हमने ये भी बताया कि हम लोग शिवाजी महाराज का एक्ट करने वाले हैं। ये महाराज है और मैं उनका मावला हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऐसे मावला उनके साथ मिलते हुए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और पीएम का जो ऑरा है वो हम सब पे इतना भारी बढ़ गया है एंड हम एक्चुअली बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं उनसे। मैं स्टुटगार्ट से आता हूँ और अभी इंडिया में हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इंडो जर्मन बायलैटरल टाइज, व्हाट ही विल ब्रिंग टू आवर टेबल एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि इस नए गवर्नमेंट के साथ हमारे गवर्नमेंट का अच्छा मेल जुल जाए। थैंक यू वेरी मच। कोविड की वजह से हम 2 साल इंडिया नहीं जा पाए और हमारी बहुत तमन्ना थी मोदी जी को देखने की, और वो खुद ही यहाँ आए और हमें उनके दर्शन करने को मिले। हमें बड़ी खुशी हुई। ये बहुत ही एक कभी न भूलने वाला ऐसा एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार ही मोदी को पर्सनली देखा है। सुबह उनकी अंदर एडलॉन होटल में मुलाकात हुई थी। अभी मैं यहाँ पे बाहर भी उनका स्वागत या वेलकम करने के लिए और उनको चीयर करने के लिए यहाँ था। I've never been that proud to be an Indian. We came all the way like 6 hour drive and I don't regret it. That's the best experience I've ever did as an Indian. और ज्यादा बढ़ा दिया है। बर्लिन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वजीर आजम एक प्रोग्राम में पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी भी इस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त बर्लिन से दिखा रहे हैं और किस तरह से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। तो बर्लिन से ये तस्वीरें हैं। रास्तौर पर ये तस्वीरें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जर्मनी के दौरे पर हैं और बर्लिन में इस वक्त हैं, जहां पर एक ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में मौजूद हिंदुस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। तो बर्लिन से ये राज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। एनआरआई जो हिंदुस्तानी हैं उनसे खिताब करेंगे और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त।
बर्लिन से राजतौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बर्लिन में मुकीम हिंदुस्तानियों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त जर्मनी के बर्लिन से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर साथियों, जर्मनी में भारतीय समुदाय और बर्लिन में भारतीय दूतावास की ओर से मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत गर्मजोशी और उत्साह से स्वागत करता हूं। आज हमारे यहां एकत्रित होने का आनंद हमारे प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से कई गुना बढ़ गया है। हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के आभारी रहेंगे। प्रिय साथियों, जर्मनी में भारतीय समुदाय आज 2 लाख से अधिक है। आप लोगों के निरंतर प्रयास और परिश्रम से आज भारतीय समुदाय जर्मनी में अपनी एक खास पहचान बना रहा है। यहाँ पढ़ रहे हमारे 30,000 से अधिक भारतीय छात्र भारत जर्मनी संबंधों के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि भारतीय समुदाय ऐसे ही प्रगति करते हुए भारत जर्मनी संबंधों को और मजबूत करता रहेगा। जर्मनी में भारतीय समुदाय भले ही बाकी देशों की तुलना में संख्या में छोटा है, लेकिन आपके प्रति प्यार, आदर और आपके स्वागत करने के जोश में कोई कमी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां भारती के संतानों को आज जर्मनी में आकर के मिलने का अवसर मिला है। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत से लोग जर्मनी के अलग अलग शहरों से आज यहां बर्लिन पहुंचे हैं। आज सुबह मैं बहुत हैरान था कि ठंडी का समय है, यहाँ भारत में गर्मी बहुत है इन दिनों, लेकिन कई छोटे छोटे बच्चे भी सुबह 4, साढ़े 4 बजे आ गए थे। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। मैं जर्मनी पहले भी आया हूं, आप में से कई लोगों से पहले भी मिला हूं। आप में से कई लोग जब भारत आए हैं तब भी कभी कभी मिलने का मौका मिला है। और मैं देख रहा हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, ये बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं और इसके कारण युवा जोश भी है।
लेकिन आपने अपने व्यस्त पल समयों में से ये समय निकाला, यहाँ आए। मैं हृदय से आप सबका बहुत आभारी हूं। अभी हमारे राजदूत बता रहे थे कि यहाँ संख्या की दृष्टि से तो जर्मनी में भारतीयों की संख्या कम है, लेकिन आपके स्नेह में कोई कमी नहीं है। आपके जोश में कोई कमी नहीं है। और ये दृश्य आज जब हिंदुस्तान के लोग देखते हैं तो उनका भी मन गर्व से भर जाता है। दोस्तों, साथियों, आज मैं आपसे न मैं मेरी बात करने आया हूं, न मोदी सरकार की बात करने आया हूं, लेकिन आज मन करता है कि जी भर के आप लोगों को, करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों के सामर्थ्य की बात करूं, उनका गौरवगान करूं, उनके गीत गाऊं। और जब मैं कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की बात करता हूं तो सिर्फ वो लोग नहीं जो वहां रहते हैं, वे लोग भी जो यहां रहते हैं। मेरी इस बात में दुनिया के हर कोने में बसने वाले मां भारती के संतानों की बात है। मैं सबसे पहले जर्मनी में सफलता के झंडे गाड़ रहे आप सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का ये समय भारत के लिए, हम भारतीयों के लिए और विशेष करके हमारे नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज भारत मन बन चुका है और भारत ने वो मन बना लिया है। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कहां जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है। और आप भी जानते हैं कि जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मनचाही मंजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है।